हेलो एवरीवन। रिसेंटली मैंने एक थार खरीदा और उसमें मैंने ना कुछ पैसे सेव किया एंड मुझे लगा कि वो अच्छा काम हुआ, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब नया गाड़ी खरीद रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों में आप बार्गिन करके या डिस्कशन करके पैसे कम कर सकते हो। उसी के बारे में मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा, जैसे कि मैंने किया है। मेरा पीयर एक्सपीरियंस नहीं था और मैं इसमें एक्सपर्टीज नहीं हूँ। और जो मेरा इस गाड़ी खरीदने में या लास्ट में जो i20 खरीदा था, उस टाइम पे जो मेथड मैंने अप्लाई किया था, सेम मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है या बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको भी आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहुंचते हैं कि मैंने किया क्या, कौन सी गाड़ी खरीदा और कैसे मैंने पैसे सेव किया। ठीक है, तो पहली बात आपको बता दूं कि मैंने रिसेंटली थार खरीदा इन जनवरी 2023। थार का मॉडल है थार LX80 हार्ड टॉप। 80 मतलब ऑटोमेटिक, हार्ड टॉप डीजल मैंने खरीदा, जो कि टॉप एंड मॉडल है। तो चेन्नई में उसका प्राइस आ रहा था अराउंड 20 लैक्स 20 ऑन रोड प्राइस। और उसका एक्स शोरूम प्राइस था, एक्स शोरूम प्राइस लगभग ऑल इंडिया में सेम रहता है, जैसे कि इट वाज लाइक 16 लैक्स 30,000, 29,000 समथिंग 30,000। ठीक है, एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन आता है तो वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कौन सी स्टेट में, टायर 1 सिटी में या टायर 1 जो स्टेट होते हैं ना, मेट्रो सिटी में, वो ज़्यादा आपको टैक्स लगता है, रोड टैक्स। अगर आप जाओगे दूसरे छोटे सिटी में या छोटे, जैसे कि उड़ीसा में मैंने करवाया, तो कम पैसा लगेगा आपको। सब सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आइए मैंने किया क्या। देखिए, आप जब जाते हो शोरूम में किसी भी गाड़ी के बारे में आप इंक्वायरी करने या कोटेशन मांगने, प्राइस कोटेशन दे दो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उनका एक फिक्स्ड रहता है। जो प्राइस कोटेशन होता है ना, फिक्स रहता है। उसमें होगा आपका एक्स शोरूम प्राइस होगा, उसमें ऑन रोड प्राइस होगा, इंश्योरेंस होगा। ठीक है, और उसमें वो लोग ऐड कर देते हैं आपका क्या, एक्सटेंडेड वारंटी। जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी का पैसे आप उसमें डाल देंगे, 30,000 या 40,000 की जो भी है। एक्सटेंडेड वारंटी कब काम आएगा, 3 साल बाद काम आएगा। तो 3 साल बाद क्या होगा, मैं अभी से क्या करूं, अभी से क्यों करूं, मैं उसको क्यों लूं। तो आप स्ट्रेट कह सकते हैं मुझे एक्सटेंडेड वारंटी नहीं चाहिए, इसका पैसा काट दो। ठीक है, आप कर लेना। 3 साल बाद अगर आपके पास गाड़ी है, हो सकता है आप 1 साल के बाद बेच दो, 2 साल के बाद बेच दो। ठीक है, तो आप कह देना उनको कि मैं 3 साल से पहले मेरा एक्सटेंडेड वारंटी अगर जरूरत है तो मैं करवा लूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये गया। ठीक है, इसमें भी आपका कुछ हो सकता है, जैसे कि 15, 20, 30 हजार बच जाएगा। अगर आप लोन ले रहे हो तो ये 20, 30 हजार भी लोन में ऐड हो जाएगा और आप उसका इंटरेस्ट भी पे करोगे, बराबर। तो उस वो एक ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं मैंने बार्गिन कैसे किया। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, आप अच्छे से ध्यान रखना कि उनसे बार्गिन करना, जो एक्स शोरूम प्राइस है ना उसके ऊपर बार्गिन करना। मैंने क्या किया था, 2023 जनवरी में गाड़ी लिया मैंने। मैंने गाड़ी लिया, मैन्युफैक्चरिंग जो है दिसंबर 2022। ठीक है, उसी में लिया और मैंने उनको बताया मैं ये गाड़ी लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन देखा जाता है। गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने इधर उधर हो जाए तो जो भी सेकंड हैंड वाला जो ले रहा है, खरीद रहा है, उनके दिमाग में तो आ ही जाएगा ना कि नहीं चलो 1 महीने की क्या फर्क है। और जो आप दिसंबर में जो गाड़ी खरीद रहे हो, जनवरी में तो उसका कोई मॉडल चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पुराना फंक्शनलिटी है और नया फंक्शनलिटी जनवरी में ऐड कर रहा है, ऐसा नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर या कब नया गाड़ी रिलीज करते हैं वो लोग। ठीक है, दैट्स ए डिफरेंट पॉइंट। तो आप बार्गिन इसी पॉइंट में करना। मैं जब बार्गिन किया था, मुझे यहाँ से मिला था, उनकी स्कीम से मुझे मिला था 20,000 डिस्काउंट फ्रॉम द डीलरशिप। उसके ऊपर मैं कॉर्पोरेट पे काम करता हूँ। ठीक है, तो कॉर्पोरेट से मुझे मिला था 5,000, तो हो गया 25,000। तो इसमें तो ये हो गया। बाकी आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अभी मेन पॉइंट जो है ना, आपका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में आपका बहुत मार्जिन रहता है। मान लीजिए ICICI का ले रहे हो या कोई दूसरे कुछ आदित्य बिरला से कहीं कहीं से करवा रहे हो, तो आप पहले जाओ शोरूम में। आपका कोटेशन आ गया, पहले आप शोरूम में जाओ कि भाई मुझे दिखाओ कि कौन सा इंश्योरेंस दे रहे हो, क्या क्या कंपोनेंट ऐड है इसमें। जीरो डेट है, कोई की प्रोटेक्शन, कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें ऐड होता है। तो आप कोटेशन ले लो, उसका प्राइस ले लो। जैसे कि मेरे गाड़ी में मैंने जब थार लिया था, तो वो मुझे कोटेशन दिए थे अराउंड 1,06,000 की, मुझे कोटेशन दिए थे इंश्योरेंस का। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा कंपनी का दे रहे हो, कौन सा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है कंपनी, और कौन कौन सा कंपोनेंट दे रहा है, मुझे उसका कोटेशन चाहिए। तो उसमें सब लिखा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट उसी कंपनी में बात किया, उसी कंपनी को फोन लगाया मैंने, शोरूम को बाईपास किया, उनसे डायरेक्टली बात किया, भाई ये सीन है, कितना लोगे, ये कंपोनेंट
लगा के दोगे मुझे, जो जो कंपोनेंट शोरूम वाले ने मेंशन किए थे, मैंने उसी उसी कंपोनेंट को लगाया वहाँ पे और उनको बोला कि मुझे ये चाहिए, कितना लोगे? उसमें यू कांट बिलीव 35,000 मेरा डिस्काउंट हुआ, 35,000। और भी होता, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो बात छोड़िए, लेकिन अच्छा खासा डिस्काउंट मिला। जो कि 1,06,000 होने वाला था, वो मुझे मिला 70,000 में। मिडिल क्लास फैमिली है, 30,000 50,000 बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये गया हमारा कितना, उसमें मिला 25, इसमें मिला 35, तो हो गया 60,000। अब आके बात करते हैं हमारा मेन कंपोनेंट। और हाँ, इससे पहले और एक बात बता देता हूँ, आपका एक टीसीएस टैक्स पड़ता है। जैसे कि मेरा थार लिया मैंने, तो थार जब लिया, इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है ना 16 लाख 30,000, उसका 1% टीसीएस एक टैक्स होता है, वो लगेगा, जो कि हो जाएगा आपका 16,300। वो आप अगर टैक्स पेयर हो तो आपको रिटर्न आ जाएगा, वो भी आपका फायदे की बात है। तो इस बार मैंने किया क्या, एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें स्टेट, आज तमिलनाडु में है, कल मैं चला जाऊंगा उड़ीसा, परसों में या नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैं बैंगलोर आ सकता हूँ। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का ले रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैं ओडी नंबर ले गया बैंगलोर में, तो बैंगलोर वाले पुलिस ट्रैफिक मुझे हैरान करेंगे, परेशानी होगा उसमें। तो मैंने क्या किया, BH नंबर लिया, जो कि भारत नंबर है। तो भारत नंबर अभी रिसेंटली आया, अगर आपको भारत नंबर की डिटेल्स चाहिए तो मैं बता दूंगा। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पेइंग 2.5 lakhs रजिस्ट्रेशन चार्ज इन तमिलनाडु, मैंने क्या किया, BH नंबर लिया। और BH नंबर का जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन था, उसको उसके लिए मैंने पे किया 30,000, नॉट इवन 30,000, अराउंड 28,000, ठीक है। क्योंकि पहली बार कुछ चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, 1-2 हज़ार कुछ ज़्यादा लेते हैं, और कुछ हो जाता है आपका ये वाला ब्लड डोनेशन के लिए रेड क्रॉस, उनको भी 1,500 रुपये देते हैं या 1,000 रुपये देते हैं, ऐसा कुछ होके मुझे आया था 28,000, ठीक है। सोचो आप, अगर मैं 2.5 लैक्स का रजिस्ट्रेशन देता, ठीक है, मेरा गाड़ी लोन पे है, तो मैंने पूरा तो अमाउंट पे नहीं किया, लोन पे लिया, तो 2.5 लैक्स जो है उसमें से 30 काट दो जो मैंने मेरे हाथ से दिया, 2.2 लैक्स का मैं इंटरेस्ट पे करता फिर, समझ रहे हो, सब जुड़ा हुआ है। 2.2 लैक्स तो मैंने पे करता एट ए टाइम, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी पे करता मैं। तो मेरे पास ऑप्शन था, मैंने ये चूज किया। आपके पास अगर ऑप्शन है BH नंबर लेने की तो आप सोच सकते हो। और कुछ डाउट है BH नंबर में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं बता दूंगा। तो ओवरऑल मैंने सेव किया 3 लाख लगभग, जब डाउन पेमेंट दिया ना मैंने 3 लाख सेव किया। अगर मैंने बराबर लेता इसको, किसी से बार्गिन बार्गिन नहीं करता, तो मेरा हो जाता है अराउंड 20 लैक्स 2,000 और 20 लैक्स 5,000 हो जाता, ठीक है। ये सब काम करके, ये सब बार्गिन करके, इंश्योरेंस से आपका जो टैक्स भी आ जाएगा, मेरा TCS, ये सब मिला के मुझे आया ये ओवरऑल 17 लैक्स पे। यार जो 2.5 लाख बचा या 3 लाख भी जो बचा ना मेरा, 1 लाख मैं उसमें लगा दूंगा, मेरा एसेसरीज में नहीं, क्योंकि थार में आप 10 लाख भी डाल दो ना कम ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर होप कि आपको कुछ समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें जो बताया। पहली बात तो देख लो, मैं बता देता हूँ आपको, बार्गिन करो पहले डीलरशिप से। फाइनली जो समराइज कर रहा हूँ, डीलरशिप से आप बार्गिन करो, दूसरे दूसरे डीलरशिप से पूछो, सबसे कोटेशन लो आप, ठीक है। दूसरी बात होगी, आप इंश्योरेंस की, जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस में बहुत घोटाला है, ठीक है। जब कंपनी वाले देते हैं, वो डीलरशिप जब देता है इस इंश्योरेंस से कर लो, तो उसका भी मार्जिन रहता है। लेकिन हाँ, ये करना कि डीलरशिप जो दे रहा है आपको, जो जिस कंपनी का दे रहा है उसी कंपनी का लेना, क्योंकि उनका टाई अप होता है। अगर आप दूसरे किसी कंपनी का ले लिए तो आपको कैशलेस नहीं मिल सकता है शायद। जो कैशलेस आपका इंश्योरेंस जो क्लेम करोगे ना, आप पहले पे करोगे फिर रीइंबर्स करोगे उसको देके, उसमें थोड़ा लफड़ा रहता है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कंपनी जो डीलरशिप जो कंपनी सजेस्ट कर रहा है, जो दे रहा है कोटेशन, उसी कोटेशन लो, उसी कंपनी के साथ बात करो, उसी कंपनी के साथ बार्गिन करो आप, ठीक है। डीलरशिप से कोई लेन देन नहीं है, खत्म कहानी। ये फिर कहते हैं कि एसेसरीज लगा दो, एसेसरीज भी मत लगाओ, आप अपने ले आओ, आफ्टर मार्केट लगाओ या बाद में लगाओ, कोई परेशानी नहीं है उसमें, ठीक है। लेट्स समराइज, पहले जैसे मैंने आपको बोला, डीलरशिप से बार्गिन करो। दूसरी बात हो गया, आप इंश्योरेंस से बार्गिन करो, सेम इंश्योरेंस से, दूसरे इंश्योरेंस में बच जाना। तीसरी बात, आपका TCS आ जाएगा, ठीक है। आप अगर कॉर्पोरेट में हो तो 5,000 आपका कॉर्पोरेट भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप BH नंबर लेना चाहते हो, ऐसे पैसे सेव करना चाहते हो और हर स्टेट में आपका गाड़ी चलाना चाहते हो, तो BH नंबर भी आप कंसीडर कर सकते हो। हालांकि तमिलनाडु में और कुछ अदर स्टेट्स में अब तक BH नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उड़ीसा में प्रोवाइड कर रहे हैं, कर्नाटका में प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक दिल्ली में भी प्रोवाइड कर रहे हैं,
महाराष्ट्र में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने सारे जगह मुझे पता है, बाकी स्टेट का मुझे पता नहीं। आप अगर जिस स्टेट में हो, जिस भी स्टेट में हो, तो उसका इंक्वायरी कर लेना पहले से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बीएच नंबर लेने से पहले मैंने क्या किया था, एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर किया था, उसके लिए मुझे 12,000 आया था, क्योंकि अदर स्टेट्स में मुझे करना था। नहीं तो आप 1 महीने के लिए ले रहे हो तो कम से कम 2,000 या 3,000 में हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और अगर आप सेम स्टेट में ले रहे हो तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी वो डीलरशिप करके देगी आपको, आप डायरेक्ट बीएच नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अपलोडिंग में जाता हूँ, वीडियो देखिए मेरा। ठीक है, ये लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, तो मैंने शेयर कर दिया। तो अच्छा लगा तो डू थम्स अप टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।